हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पैसा जंक्शन में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग आरबीएल बैंक का जो इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप लोग कोई भी ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं जिसके फीचर्स या बेनिफिट्स के बारे में आपको किसी भी तरह का कुछ भी कंफ्यूजन है, या फिर आप कोई भी नया क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उसमें आपको कुछ ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो आप डेफिनेटली वो कमेंट करके मुझे बताएं और मैं उसके ऊपर जो है वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो गाइस, इन इस कार्ड का जो भी फ्यूल पॉइंट जो भी आपको मिलेंगे, राइट, उसका वैल्यू रहता है 50 पैसे के बराबर और इसका वैलिडिटी रहता है 2 इयर्स का। तो गाइस, इस कार्ड का जो ज्वाइनिंग और एनुअल फी है वो होता है 1500 प्लस 18% का जीएसटी, जो कि निकल के आता है 1770 रुपीज। और गाइस, अगर आप लोग को अगर ये वेव ऑफ करवाना है, अगर आपको एनुअल फी अगर वेव ऑफ करना है, आपको एक साल में 2,75,000 का आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और गाइस, इसमें भी एक कैच है। कैच ये है कि अगर आपको जिन जिन ट्रांजेक्शन्स में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, राइट, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स को बैंक कंसिडर नहीं करेगा जब वो वेव ऑफ का क्राइटेरिया देखेगा। तो गाइस, इसके साथ साथ यहाँ पर जब आपको वेलकम बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। और अगर आप विद इन 30 डेज ऑफ कार्ड एक्टिवेशन अगर आप कोई भी वैलिड ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर गाइस ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक ने कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं बताया है कि आपको कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना है। उन्होंने बस बताया कि वैलिड ट्रांजैक्शन करना है। तो अगर आपने वैलिड ट्रांजैक्शन कर लिया तो आपको 3000 फ्यूल पॉइंट्स यानी कि 1500 रुपीज आपको मिल जाएंगे, जो कि इक्विवेलेंट है आपका जो भी ज्वाइनिंग फी है। तो आपको सिर्फ 18% का जीएसटी जो एक्स्ट्रा लगता है, सिर्फ वही आपको पे करना पड़ेगा। और गाइस, अगर माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात कर लें तो यहाँ पर जैसे ही आप एक क्वार्टर में 75,000 प्लस अगर आप स्पेंड करते हैं, तब आपको जो है 500 रुपीज मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और गाइस, इसमें इसमें कैच ये है कि आपको सेम जो कि वेव ऑफ के कंडीशन में जो हम लोगों ने देखा कि नो रिवॉर्ड वाला ट्रांजैक्शन इसमें कंसिडर नहीं हो रहा है, सेम सेम यहाँ भी अप्लाई होगा। जो भी आपका 75,000 जो भी कंसिडर होगा, राइट, उसमें जो नो रिवॉर्ड्स वाला जो एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन वाला जो कैटेगरीज है, वो सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर भी आपके कंसिडर नहीं होंगे। तो चलिए गाइस, अब देख लेते हैं कि इनका बेनिफिट्स किस तरह से आपको मिलेगा। तो गाइस, ये को ब्रांडेड कार्ड है इंडियन ऑयल का। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी इंडियन ऑयल के आउटलेट में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, फ्यूल को परचेज करते हैं, तब आपको 7.5% का वैल्यू बैक जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। और गाइस, इसका एक कंडीशन है। इसका कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम 100 रुपीज आपको स्पेंड करना पड़ेगा। और इसका मंथली कैप यानी कि एक महीने में आप मैक्सिमम 1000 रुपीज तक आप अर्न कर सकते हैं, जो कि निकल के आता है अराउंड 13,000 का एक्सपेंडिचर एक महीने में। और गाइस, यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज भी देखने को मिलता है। और फ्यूल सरचार्ज तभी मिलेगा जब आप कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन में अगर आप 500 टू 4000 के बीच में अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तब आपको जो है 1% का फ्यूल सरचार्ज देखने को मिलेगा। और गाइस, इसका कैप है ₹200 पर मंथ, यानी कि आपका 20,000 रुपीज अगर आप स्पेंड करते हैं, तब तक आपको ये 1% का फ्यूल सरचार्ज आपको मिलता रहेगा। 20,000 के ऊपर स्पेंड करने पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही रिवॉर्ड्स मिलेगा और ना ही आपको फ्यूल सरचार्ज मिलेगा। इंडियन ऑयल को छोड़कर अगर आप कहीं और स्पेंड करते हैं, जैसे ऑनलाइन में शॉपिंग हो गया या फिर ग्रोसरीज या यूटिलिटीज, आप कहीं भी कुछ भी परचेस करते हैं, तो वहां पर आपको जो है सिर्फ 1% का ही आपको वैल्यू बैक देखने को मिलेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि ऐसे ट्रांजेक्शंस के लिए हमारे पास कई सारे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, जो कि आईडीएफसी का था एंड एचडीएफसी का था, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं गाइस कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शंस हैं जिनमें आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे और जो आपके एनुअल फी वेवर या फिर क्वार्टरली माइलस्टोन में भी आपको कंसिडर नहीं होंगे। तो वो कुछ ऐसे हो गए जैसे कैश एडवांस हो गया, फाइनेंशियल चार्जेस हो गए, वॉलेट लोडिंग हो गया, गोल्ड ज्वेलरी परचेस हो गया, इंश्योरेंस, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज, रेलवेज, यूटिलिटीज, इन सारे ट्रांजेक्शंस में आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। और गाइस, इसमें एक चीज बहुत ही मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो कि आरबीएल बैंक ने जो एक कंडीशन रखा है, वो बोलते हैं कि अगर आप यूपीआई के थ्रू, अगर आप रुपए का क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो आप यूपीआई के थ्रू अगर आप 2000 के नीचे अगर आप स्पेंड करते हैं या फिर किसी भी मर्चेंट को आप पे करते हैं, राइट, तो उसमें आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड्स देखने को नहीं मिलेगा। 2000 के ऊपर यूपीआई के थ्रू अगर आप सेंड करेंगे तभी आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द मर्चेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्योंकि वहां पर उनको
अप्रॉक्स 2% का चार्जेस जो है वो बैंक को पे करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैक्सिमम 90% मर्चेंट्स जो है वो 2000 के नीचे ही वन टाइम ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड इन यूपीआई। तो गाइस ये था हमारा फ्यूचर और जो भी बेनिफिट्स है वो। अब आगे चल के देख लेते हैं कि अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो आप 1 साल में कितना आप फ्री फ्यूल जो है वो क्लेम कर पाएँगे। तो गाइस अगर आप पर मंथ अगर आप 5000 रुपीज़ अगर आप स्पेंड करते हैं पेट्रोल में इन आईओसीएल इंडियन ऑयल का जो आउटलेट है वहाँ पर, तो आपको वैल्यू बैक देखने को मिलेगा 7.5% का, जो कि निकल के आता है 4500 का। और अगर आप बाकी और कहीं भी आप स्पेंड करते हैं, मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, पर मंथ आप 1000 का अगर स्पेंड करते हैं तो उसका 1% वैल्यू बैक के हिसाब से 120 रुपए हो गए 1 साल में। और यहाँ पर वेलकम बेनिफिट जो मैंने आपको पहले बताया था वो 1500 का पहले साल में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो भी वैल्यू बैक है वो निकल के आ जाता है 6120 का। और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स वो आ जाता है हमारा 4620 का। इस हिसाब से अगर हम लोग देख लें कि आप कितना फ्री फ्यूल क्लेम कर सकते हैं, तो पहले साल में आप अप्रोक्सीमेट 58 लीटर्स जो है फ्री फ्यूल आप क्लेम कर सकते हैं। और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप 44 लीटर्स जो है वो फ्री फ्यूल आप क्लेम कर सकते हैं। गाइस ये तो था हमारा जो भी कार्ड का रिव्यू था वो हमने अभी तक डिस्कस किया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कार्ड किन टाइप के कस्टमर्स के लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। तो गाइस अगर आप लोग का फ्यूल के ऊपर एक्सपेंडिचर अगर 10,000 11,000 ऐसा अगर जाता है तो आप डेफिनेटली इस कार्ड को देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है अगर हम सिर्फ फ्यूल एक्सपेंडिचर या फ्यूल रिवॉर्ड्स की बात करें तो। हाँ, अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको जो है और भी क्रेडिट कार्ड्स आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए जिनके थ्रू आप बाकी का जो भी एक्सपेंडिचर है वो करें। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्यूल को छोड़ के आप कोई और ट्रांजैक्शन इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें, क्योंकि फिर उसमें आपको फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1% का वैल्यू बैक है तो फिर इतना कुछ खास फायदा नहीं है आपको। और गाइस अगर आपका 10,000 या 12,000 का फ्यूल परचेज नहीं जाता है और आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं एंड आपको सिर्फ फ्यूल के लिए ही क्रेडिट कार्ड चाहिए, तब आप जो मैंने पिछले वीडियो में आरबीएल बैंक का जो इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है वो बताया था, आप वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी अच्छे खासे रिवॉर्ड्स है, उसमें अराउंड 6.5% जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन जो है वो बना रहता है। और गाइस हम जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।